हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, आई डोंट नो, क्योंकि आधे से ज़्यादा भारत के लोगों की इस समय गुड नाइट हो रही होगी, लेकिन हम जो एस्पिरेंट हैं उनकी गुड मॉर्निंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बोलो या सुबह के 2 बोलो, तो आज के जो दिन की स्टार्टिंग हुई है वो मेरी सुबह 2 बजे से हुई है। और आज नींद है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा आलस आलस आ रहा था, लेकिन आज मैंने अपने आप को पुश करके उठी हूँ, क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है, बहुत जल्दी जल्दी से समय निकलता जा रहा है। तो थोड़ा सा मैंने अपने को पुश किया और उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद सबसे पहले मैं ब्रश की, क्योंकि नींद को दूर दूर तक भगाना था, क्योंकि अगर मैं ब्रश नहीं करती तो मैं दोबारा से सो जाती, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा था। और रात के 2 बज रहे थे, तो इस समय थोड़ी ज़्यादा ठंडी सी हो रही थी, तो मैंने क्या किया, डबल शॉल ओढ़ लिया। एक कान को बंद कर लिया और एक शॉल को मैंने इस तरीके से ओढ़ लिया है, और फेस वॉश कर लिया है, जिससे कि नींद दूर दूर तक भाग जाए। उसके बाद बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। अंदर रूम में ही बैठ गई हूँ, क्योंकि बाहर मम्मी सो रही थी, तो अपने वजह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी करना है अपने लिए करना है। तो मैं सही नहीं समझती कि अपने वजह से किसी और को हम डिस्टर्ब करें। तो अंदर रूम में ही बैठ गई हूँ, यहीं पर स्टडी टेबल को लगा करके। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो हम एस्पिरेंट हैं उन लोगों के लिए ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है पढ़ने के लिए। जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग का समय होता है, इस समय हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, हमारी कैचिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होती है, और बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इस समय पर। तो और इस समय पे क्या होता है, आपकी ना पूरी कंसंट्रेशन जो होती है वो आपके स्टडी पे लगी रहती है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। और जब भी हम स्टडी करें तो उस समय हाँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि हम फुल कंसंट्रेसी के साथ अपनी स्टडी को कर सकें, यानी कि पूरा ध्यान हम अपनी स्टडी में ही लगा सकें। और इस समय क्या होता है, ना तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, ना ही इधर उधर की आवाज़ें आ रही होती, ना ही हमें इस समय कोई काम दिख रहा होता है। इस समय हम फुल अपना डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने रिवीजन किया है, और रिवीजन के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो आज के जो मॉर्निंग के 2 घंटे थे वो मैंने के पूरे रिवीजन में लगाए हैं, क्योंकि और रिवीजन में आज मैं मध्यकालीन भारत को पढ़ी हुई हूँ। और जब भी मैं रिवीजन करती हूँ या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ, तो एक मैं नोटबुक को ज़रूर लेकर के बैठती हूँ, या कोई भी ब्लैंक पेपर को ज़रूर लेकर के बैठना चाहिए। उससे क्या होता है, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ कुछ पॉइंट हैं वो हमें सेल्फ से लिखने चाहिए, रिकॉल करके। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक, यानी कि हमारे माइंड में एकदम कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम जो होता है ना, बस एकदम छप जाती है वो, फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक छपी रह जाती हैं, फिर हमारे दिमाग में से वो चीज़ें स्किप नहीं होती हैं। तो इस वजह से जब भी हमें कोई भी चीज़ रिवीजन करें या फिर पढ़ें, तो उसको हमें लिखना ज़रूर चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ कुछ कमेंट पर। जैसे कि कल मैंने वीडियो डाली थी, कल वीडियो जो आप लोगों के साथ आई, आप लोगों के पास आई थी, तो उस पर बहुत सारे कमेंट थे जो कि एक नेगेटिव वे में थे। थंबनेल को लेकर के बोल रहे थे कि आप ऐसा थंबनेल क्यों डालती हो, आप ऐसा थंबनेल क्यों डालती हो। तो मैं उसमें समझ भी नहीं पाई थी कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं वो कमेंट बोली हुई थी, एक भैया ने बोला था कि अगर आप ऐसा थंबनेल डालोगे तो आगे से मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो मैं उसमें बोली थी, भैया थंबनेल में क्या दिक्कत है, मेरे को समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप समझा दीजिए। तो काफ़ी सारे कमेंट आए। तो फिर उस समय तो मैं बैठ के स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे खुद भी पढ़ाई करनी है, तो इस वजह से मैंने उस समय यूट्यूब नहीं खोला, वाईटी स्टूडियो नहीं खोला, तो मुझे और कमेंट नहीं पता चले। जब मैंने शाम के टाइम फिर से यूट्यूब खोला, वाईटी स्टूडियो, तब मुझे पता चला आप लोग थंबनेल की नहीं, आप लोग टाइटल की बात कर रहे थे। तो टाइटल का क्या हुआ था, ऐसा सीन हुआ था कि देखो, आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा नज़दीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम तो अपना यूट्यूब पे नहीं दे सकती। मैं क्या करती हूँ, पुरानी वीडियो का कुछ भी मतलब जो डिस्क्रिप्शन वगैरह हुआ, टैग हुए, हैशटैग हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो में, वो सारी चीज़ें पुरानी वीडियो से उठा करके कॉपी कर देती हूँ, सिर्फ वीडियो नहीं रहती है ना। तो उसमें क्या हुआ, जो टाइटल था वो भी कॉपी हो गया था, उस जगह मैंने ध्यान नहीं दिया कि टाइटल में लिखा क्या है। तो वो चीज़ मैंने वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं अपना स्टडी करने बैठ गई, और वो चीज़ आप लोग इस तरीके से कमेंट गलत गलत करने लगे। तो आप एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मुझे प्यार से भी बता सकते हैं कि आपने इस जगह ये लिखा हुआ है। अगर मैं भी तो एक इंसान ही हूँ भाई, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है। और मैंने वो पुरानी वीडियो में डाला था कि यूपी में भी आगे नई भर्ती है, तो यूपी में काफ़ी सारी भर्ती आ रही थी, पुलिस की वैकेंसी आई थी, टीजीटी पीजीटी की आ रही थी, तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ था। तो ये था यूपी के बारे में।
और आप लोगों को यूपी के बारे में तो अभी हाल पता ही होगा, वैकेंसी के बारे में, तो उसके बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ क्लियर कर दी है कि मैंने जानबूझ करके नहीं किया था, वो हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी ये दोपहर का टाइम है, लगभग 10 बजे का, और मैंने घर के जो बेसिक काम होते हैं वो सारे काम किए, और यहाँ मैं नहा धो करके फ्री होकर के बैठ गई अपने स्टडी टेबल पर। और अभी मैं लगाऊंगी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मॉर्निंग का पूरा टाइम मैंने रिवीजन में और क्लास लेने में लगा दिया। उसके बाद अभी मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। एक प्रैक्टिस सेट मैं अभी मॉर्निंग में लगा लूँगी और एक प्रैक्टिस सेट मैं लगाऊंगी इवनिंग में। डेली के डेली हमें 2 से 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ही लगाने हैं, क्योंकि अब आप लोग को पता है 15 दिन, हार्डली 15 दिन ही मान लो, हाँ 15 दिन ही बचे हैं हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। और जितना जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास टाइम भी कम होता जा रहा है। अब चलो फ्रेंड, जब तक मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ तब तक मैं नेक्स्ट कमेंट पर बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर पूछ रही थी कि प्रैक्टिस साइट के बारे में बता दीजिए। काफ़ी सारे उनके कमेंट रहते हैं, शायद मैं बताई हूँ लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, या फिर शायद मैं नहीं भी बताई हूँ, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस सेट आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा सकते हैं, उससे आपको क्या प्रैक्टिस ही तो करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लें तो उसका एक विशेष करके ध्यान रखें एक चीज़ का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी उसमें हो, और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा कुछ हमें प्रैक्टिस सेट मिल जाए, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकें और हमारी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और ध्यान ये चीज़ का रखना है कि जो भी उसका मतलब कि आंसर की हो, या फिर उसका जो आंसर दिया हुआ हो वो विस्तृत में, यानी कि संक्षिप्त में समझाया गया हो। तो उससे क्या होता है कि साथ ही साथ ना क्वेश्चन के, अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है, अगर हम उसकी टिप्पणी या फिर उसका जो समरी को हम पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ हमारी वहीं की वहीं क्लियर हो जाती है, हमें अलग से नहीं ढूंढना पड़ता है। और वैसे प्रैक्टिस की बात की जाए तो किरण पब्लिकेशन बीपीएससी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। किरण पब्लिकेशन का अगर आप लेना चाहें तो किरण पब्लिकेशन का ले सकती हैं। अब फ्रेंड चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है, मैं लंच वगैरह कर आई हूँ, फ्री हो गई हूँ, अब बैठते हैं अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर एक क्लास चल रही थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पर मैं क्लास ली थी, जो कि 2 घंटे के लगभग की क्लास थी, एक मैराथन टाइप से थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पहले से अच्छे से बहुत बढ़िया से मेरे हैंड नोट्स बने हुए हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं लिखे हैं, बस 1-2 पॉइंट जो मुझे लग रहे थे कि हाँ न्यू है वो मैंने लिख लिए हैं। अदरवाइज़ मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी अभी मैंने करंटली रिवीजन भी किया है, तो सारे एक पॉइंट मुझे एक तरीके से कहा जाए तो रटे हुए थे। तो इसमें मुझे कोई भी चीज़ लिखने वाली चीज़ नहीं लग रही थी, तो एक तरीके से मैंने थोड़ा सा वीडियो की फास्ट करके स्पीड, और मैंने वो वीडियो एक, अब जब आ गई सामने तो मैंने देख ली, जैसे कि रिवीजन हो गया। और कुछ कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मैंने, क्योंकि क्वेश्चन वाइज थे तो वो मैंने कर लिया, तो उससे मेरे ठीक ठाक से रिवीजन हो गया। उसके बाद अब हम लगाएंगे मैथ, क्योंकि मैथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैथ में अब मेरा जाएगा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि मैं 3 घंटे अब मैथ को करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 20 से 25 नंबर का मैथ आराम से आ जाता है बीपीएससी में, और रीजनिंग भी। तो हमें मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बस करेंगे तो उससे क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। और हम एग्ज़ाम में मेन चीज़ तो यही होता है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास चीज़ें तो हमें आ रही होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम आती हुई चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, अपने टाइम को पहले से ही मैनेज करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट पर और बात कर लेते हैं। एक सिस्टर है साक्षी सिस्टर, वो काफ़ी टाइम से मेरे से पूछ रही हैं कि उन्हें सीटेट का कोर्स परचेज़ करना है तो कितने तक का उन्हें पड़ेगा। तो सिस्टर, मैंने सीटेट और टेट के लिए कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया है, तो मुझे उसके बारे में अभी नहीं पता है नॉलेज कि कितने तक का पड़ेगा। आप किसी भी चैनल के जा सकती हैं, वहाँ का जो इंक्वायरी नंबर होता है तो उस इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकती हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, इंक्वायरी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।